हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। बस आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक करना है जहाँ पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज। नंबर 8 पे आती है कालिदास। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.7 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी जो वो एक सुसाइड के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ पे आए दिन लड़कियां जो वो खुद से सुसाइड कर रहे हैं। अब वही फिल्म के अंदर जो एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आता है और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। अब जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, यहाँ पे उसके सामने कुछ ऐसे राज खुलने शुरू हो जाते हैं जहाँ पे ये सुसाइड से एक मर्डर केस बन जाता है। अब जो लड़कियां सुसाइड कर रही है वो एक्चुअल में सुसाइड कर रही है या फिर उन्हें कोई मार रहा है, इसका पता ये पुलिस वाला कैसे लगाता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों अगर आपको एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर और एक इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखनी है तो इस फिल्म को एक बार जाकर देख सकते हैं। किस तरीके से ये पुलिस वाला इस केस के अंदर उलझता जाता है जहाँ पे उसका सामना बड़े बड़े लोगों से हो जाता है, फिर भी वो किस तरीके से इस केस को सॉल्व करता है और कैसे सही कातिल तक पहुंचता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पे आती है डिटेक्टिव नंबर 1। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.8 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जो रात में कहीं जा रहा होता है। अचानक से उसकी गाड़ी जो वो बंद हो जाती है। अब यहाँ पे वो ड्राइवर से कहता है कि नजदीक एक होटल है, मैं वहां पे जाकर रुक जाता हूँ, तुम गाड़ी को ठीक करवा कर उसी होटल में आ जाना। अब ये शख्स जब उस होटल के अंदर जाता है तो उस शख्स की उसी रात उस होटल में रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, यानी कि कोई उसका मर्डर करता है। अब ये जो शख्स होता है इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, इसलिए ये केस जो वो शिवाजी नाम के एक पुलिस ऑफिसर के पास दिया जाता है। अब वो उस होटल पहुंचता है और यहाँ पे मर्डर का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने इस मर्डर रिलेटेड और भी कई राज सामने आ जाते हैं, जहाँ पे इस होटल का पास जो है इस शिवाजी पुलिस ऑफिसर से भी जुड़ा हुआ होता है। यानी कि इस होटल का भी अपना एक अलग राज है जिसका पता ये शिवाजी कैसे लगाता है और कैसे सही कातिल तक पहुंचता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आपको एक बेहतरीन रहस्यमय इन्वेस्टिगेशन देखना है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी आपको हिंदी में YouTube पे अवेलेबल है। नंबर 6 पे आते यादुम अरियन। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 8.5 की रेटिंग मिली है। आई होप कि मैं इस फिल्म का नाम जो वो सही से ले रहा हूँ। तो फिल्म की कहानी के अंदर दो कपल्स को दिखाया जाता है जो एंजॉय करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और उसी जंगल में एक रिजॉर्ट होता है और वहां पे वो लोग रुकते हैं। अब यहीं से फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से अलग मोड़ लेती है। उन्हीं कपल में से एक लड़की का जो वो अचानक से मर्डर हो जाता है। अब यहाँ पे मर्डर होने के बाद शक की सुई जो वो इन लोगों के ऊपर ही घूमने लगती है, लेकिन यहाँ पे हर कोई जो वो अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ने लगती है, फिल्म के अंदर जो दिखाए गए सीन से उससे इस फिल्म का सस्पेंस जो वो और भी गहरा बनते जाता है। फिल्म की कहानी के आखिर तक आते आते हमारा रिश्तों के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। तो वो क्या सस्पेंस है, किसने उसका मर्डर किया है, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पे है सत्यमम निधियम। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। आई होप कि मैं इस फिल्म का नाम भी जो है वो सही से ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऊपर मूवी का नाम दे रहा हूँ, आप वहां से उसे कॉपी कर सकते हो। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है एक वकील से जिसकी बेटी जो वो अचानक से गायब हो जाती है। अब यहाँ पे वो अपने बेटी को बचाने के लिए और उसे ढूंढने के लिए एक केस और एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जहाँ पे उसका साथ जो वो अरुणा नाम की एक जूनियर वकील देती है। अब यहाँ पे उसकी लड़की जो गायब हुई है या फिर उसका जो किडनैप हुआ है वो एक मामूली केस नहीं होता है। इससे रिलेटेड और भी ऐसे बहुत ही बड़े बड़े केस जो वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे वकील सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो एक ऐसा बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है जहां पे इस केस से रिलेटेड और भी चीजें जो वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। और तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी जो वो एक्चुअल में किसी छोटे से केस में नहीं बल्कि बड़े से केस में फंस चुकी है। जहां पे उसको पता चलता है कि उसकी बेटी जो वो किसी छोटे मोटी मुसीबत में नहीं बल्कि बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस चुकी है, जहां पे सिस्टम भी जो वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। अब इस करप्ट सिस्टम में किस तरीके से अपनी बेटी को वहां से बचाता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों अगर आपको कोर्टरूम ड्रामा वाली फिल्म पसंद है तो इस फिल्म को एक बार जाकर देख सकते हैं, जहां पे कोर्टरूम ड्रामा के बाहर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उस इन्वेस्टिगेशन को कोर्टरूम ड्रामा में किस तरीके से दिखाया गया है, ये जानना है तो आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पे आते अंधेरा। ये एक वेब सीरीज है। फिल्म की कहानी शुरू होती है मुंबई के एक पॉश इलाके से, जहां पे एक लड़की जो वो अचानक से गायब हो जाती है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर शुरू करती है और इसे ज्वाइन करते हैं एक डॉक्टर और एक मेडिकल स्टूडेंट। जैसे जैसे इनका इन्वेस्टिगेशन जो वो आगे बढ़ने लगता है, इनके सामने अलग अलग राज इस केस से रिलेटेड जो वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं।
जहाँ पे इनकी जान को भी खतरा होने लगता है। ये महज एक मामूली मिसिंग केस नहीं होता है, बल्कि इस मिसिंग केस के पीछे एक काल्पनिक कहानी भी होती है। अब उस काल्पनिक कहानी को ये मुंबई पुलिस ऑफिसर कैसे सॉल्व करती है और कैसे इस केस के जड़ तक पहुंचती है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। दोस्तों अगर आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वाली फिल्म और उसी के साथ साथ अगर सस्पेंस अगर देखने मिले तो भाई मजा आ जाएगा। ये सीरीज आपको सेम वही फीलिंग्स दिलाएगी, तो एक बार जाकर इस सीरीज को जरूर देखना, ये भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पे थे श्रीकाकुलम शेरलॉक होम्स। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.9 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म का प्लॉट जो है वो 1991 का है, जहाँ पे समंदर के किनारे एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। अब यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी एक पत्रकार जो वो पुलिस वालों को ये केस सॉल्व करने की डेडलाइन देता है, यानी कि 7 दिन में किसी भी तरह से इस मर्डर केस को सॉल्व करके दिखाओ। अब ये चैलेंज जो वो पुलिस वाला एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो इस केस को सॉल्व नहीं कर सकता, जिस वजह से वो एक ऐसे डिटेक्टिव को हायर करता है जो इस केस के ऊपर काम करे और इसे सॉल्व करे। अब ये डिटेक्टिव जो होता है वो कॉमेडी के साथ इस केस को किस तरीके से सॉल्व करता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों कॉमेडी के साथ एक सस्पेंस फिल्म देखने का मजा ही अलग होता है, और इस फिल्म के अंदर सस्पेंस ऐसा तगड़ा है जो फिल्म के आखिर में ही खुलता है। फिल्म की कहानी खत्म होते होते भी हमारा माइंड जो वो कल्प्रिट तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि फिल्म की कहानी इतनी मजबूत तरीके से बांधी गई है कि हम यहाँ पे किसी भी तरह का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवी, एक मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखना। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पे आते हैं राख। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.4 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर जो वो इंस्पेक्टर अभय को दिखाया जाता है, जिसका एक जर्नलिस्ट दोस्त होता है जिसका अचानक से कोई मर्डर करता है। अब यहाँ पे अपने दोस्त का किसी ने मर्डर किया है, जिस वजह से ये केस जो उसके लिए पर्सनल बन जाता है, और वो पुलिस वालों से कहकर ये केस जो वो अपने पास लेता है। और यहाँ पे शुरू होता है एक इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे वो अपने दोस्त के कातिलों को पकड़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, उसके सामने कई और राज जो वो सामने आते हैं। अब वो क्या राज है और वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 पे थे शर्मा कोरन। ये फिल्म भी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। फिल्म की कहानी के अंदर एक वकील और एक डॉग की कहानी को दिखाया गया, जहाँ पे वो एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने की कोशिश करते हैं जिसे कि नॉर्मल पुलिस वाले सॉल्व भी नहीं कर पाते। यानी कि जो डॉग होता है वो काफी होशियार होता है, जो इस वकील की मदद से कैसे इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करता है और कैसे सही कातिल तक पहुंचता है, यही पूरी फिल्म के अंदर दिखाया गया है। दोस्तों इस फिल्म का पूरा प्लॉट जो वो एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आधारित है, और इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे एक डॉग और एक वकील। डॉग किस तरीके से सबूत इकट्ठा करता है और वकील किस तरीके से उन सबूतों को जो वो कोर्ट में पेश करता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। दोस्तों अगर आपको एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर और एक इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखनी है तो इस फिल्म को एक बार जाकर देख सकते हैं। इस फिल्म के अंदर आपको डॉग का काम जो वो काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो ये फिल्म भी हिंदी में एक बार जाकर जरूर देखना। तो दोस्तों ये थी साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को एक बार जाकर चेक करना, जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।